जय हिंद दोस्तों आज हरियाणा की रेवाड़ी में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की महारैली है, जहां महावीरों के साथ परमवीर विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव भी अवेलेबल है। उत्साह लोगों का दुगना है और हर कोई चाह रहा है कि उनसे एक मुलाकात बस हो जाए ताकि हम महावीर से परमवीर हो जाएं। सुनिए परमवीर विजेता OROP विसंगतियों को लेकर उनके जुबानी। और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, कि ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की। जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। और इस राष्ट्र की 140 करोड़ की आबादी इन्हीं सैनिकों के ऊपर विश्वास करती है। आज बोरविल में बच्चा गिरता है, फौज को बुलाते हैं। आपदाएं आती हैं, फौज को बुलाते हैं। रेल एक्सीडेंट हो जाता, फौज को बुलाते हैं। क्यों? इन आपदाओं से निपटने के लिए आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संस्थाएं नहीं है, लेकिन आपकी उन संस्थाओं का काम करने के तरीके नहीं है। और लोग बोलते फौज क्यों विशेष है? फौज इसलिए विशेष है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ एक सैनिक है। इस सैनिक के बाद और सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सैनिक एकता! सैनिक एकता! सैनिक एकता! आज ये भूतपूर्व सैनिक एक मंच पर एक साथ पूरे देश के कोने कोने से आकर के खड़े हुए। हम सबकी एकता ही इस मुकाम को सफल बना सकती है। हमारे अलग अलग प्रदेशों के अंदर, अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग नाम से हमारे संगठन चल रहे हैं। मैं उन तमाम संगठन के संगठन अधिकारियों से, उन पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उनसे आह्वान करता हूं कि जब भी सैनिक एकता की आवाज आए, आप अपने संगठन को भूल जाइए, क्योंकि ये जो संगठन सारे संगठनों को जोड़ करके बना हुआ है। हम अनुशासन में रह करके, क्योंकि हमारी पहचान ही अनुशासित है। और ये इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर, इतनी बड़ी लोगों के भीड़, देखिए कि बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के कितने आराम से बैठ करके अपने कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रही है। ये सीखना है हमें, देश को सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या की गैदरिंग अनुशासित तरीके से कितने आराम से बैठ करके हम अपनी बात को रख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम इस रेवाड़ी में महारैली कर रहे हैं पूर्व सैनिकों का, ये उत्साह बढ़ाने के लिए है। जो हमारे सर्विंग फौजी हैं और हमारे जो एक्स पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, वीर नारियां हैं, विधवाएं हैं, उन सबको अधिकार दिलाने की लड़ाई है, एक स्वाभिमान की लड़ाई है। दोस्तों, रेवाड़ी में हम रैली कर रहे हैं, इसका रीजन है कि 10 साल पहले 15 सितंबर 2013 को
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था, उस वादे को याद दिलाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हमें अपेक्षा है कि आपके रहते हुए ये जरूर पूरा होगा। इसीलिए हमने आज इस मैदान में अपने वॉइस ऑफ एक्स माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय सुरक्षा में लिए गए फैसले में हम सब आपके साथ हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वन नेशन वन इलेक्शन। बस इस बार फौज के हित में आप एक और फैसला ले लेना, एक फौज एक मिलिट्री सर्विस पे। इससे फौजियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, चाहे वो सर्विंग हो या पूर्व सैनिक, और राष्ट्र हित में उनका मनोबल हाई और हाई हो जाएगा। दोस्तों, मैं ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट उत्तम गुसाई गौरव सेनानी उत्तराखंड से हूं और गौरव सेनानी उत्तराखंड अब एक नॉर्मल सैनिक संगठन नहीं है, ये एक ब्रांड बन चुका है, पूर्व सैनिकों का ब्रांड। गौरव सैनिक संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन ने ये केवल सैनिकों को हितों, आन बान शान और स्वाभिमान के लिए बना हुआ एक संगठन है, जो कि सैनिकों के खिलाफ हुए किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा और वो सरकार के सामने इस बात के लिए न्याय संगत कार्य चाहेगा। एक्स फौजियों और वर्किंग फौजियों के साथ अगर मिलिट्री सर्विस पे सबका एक हो जाएगा तो मनोबल बहुत हाई हो जाएगा। 10 लाख के सैनिक 20 लाख सैनिकों के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मोराली तो चीज होती है जिससे मनोबल बढ़ जाए तो आदमी अपने से 10 गुना ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। डिमोरलाइज आदमी कभी भी नहीं कर सकता। वैसे मैं बता दूं, हमारा फौजी डिमोरलाइज नहीं है। जब वो फ्रंट लाइन पे रहता है, उसे केवल और केवल देश और देश याद रहता है। वो अपने पेमेंट और परिवार के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कैसे अपने देश को बचाऊं। लेकिन जो हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे पास थोड़ा सोचने का टाइम है ताकि हम उनके लिए भी कुछ कर पाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो देश में फौजियों का मोराल बहुत हाई हो जाएगा। मैं चाहूंगा हमारी ये महारैली सक्सेस हो, पॉलिटिकल लीडर्स के कान में बात जाए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और माननीय मोदी जी तो इस बारे में विचार जरूर ही करेंगे। जय हिंद।